नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 43 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये टॉप एमएनसीज में जॉब करते हैं, बड़े अच्छे पद पर है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। इनको चैरिटी करने की बड़ी इच्छा है और करोड़ों कमाने की इच्छा है। तो क्या ये करोड़ों कमा पाएंगे? क्या इनके हाथ पर ऐसी अवस्था है कि ये ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ कर सकते हैं? इनके हाथ के हिसाब से अब बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हैं और कमाने की इच्छा है। तो एक अच्छे विचार के साथ इनकी इच्छा है, तो मैं इनके विचार का सम्मान करता हूं। नहीं तो लोग मुझसे करोड़ों अरबों बनने के लिए जरूर पूछते हैं, लेकिन चैरिटी वगैरह को लेके उनके कोई कंसर्न नहीं रहते। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि जो करोड़पति अरबपति होते वो चैरिटी नहीं करते, लेकिन इनका एक क्वेश्चन था जो कि उसी के साथ जुड़ा हुआ था कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है और मुझे वो दान करना है। कुछ बातें अंडरस्टूड भी होते, कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते जो कहना समझते नहीं है, उचित नहीं समझते, पसंद नहीं करते। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं इनके सोच से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूं, मैं इनके कथनों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूं कि इनको चैरिटी करना है, गरीबों की मदद करनी है। तो एक बहुत ही अच्छी इच्छा है इनकी। और जब आप एक अच्छे इच्छे के तहत कोई कार्य करते हो तो अगर भाग्य में कम ही प्रबलता है फिर भी आप जिंदगी पर सफल बनते हो, फिर भी पैसा कमाते हो और आप बढ़िया कमा रहे हैं आज और आगे भी बढ़िया कमाएंगे। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। 43 वर्ष की इनकी आयु हो चुकी है। फिर इनके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे। चौथे इनके तले का विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से इनके तले को देखा जाएगा। तो वीडियो को बड़ी गहराई के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखो, बढ़िया जॉब है, सब चीज़ अच्छा है और हाथ भी इनका ज़बरदस्त है। करोड़ों कमाने वाली हथेली जरूर है। ये मैं आपके पहले ही क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, जो कि हो सकता है, मे भी चांसेस है कि बहुत जनों का क्वेश्चन हो। बहुत लोग करोड़ों कमाने के लिए इच्छुक हों और कमाना चाह भी रहे हों और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए ये प्रेरित भी हों। तो आज के वीडियो में ना सारे के डाउट्स को क्लियर करने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव अवस्थाओं को देखने का मैं प्रयास करता हूं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ को देखूं तो इनकी सूर्य रेखा को देख के मैं प्रभावित हूं। अब देखो, बढ़िया जॉब कर रहे हैं ये। आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़िया पैसा कमाते हैं तो आप गुणी हैं, तभी आप वहाँ जॉब कर रहे हैं। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप बढ़िया कमाते हैं तो गुणी तो आप है ही, साथ ही साथ आप मेहनती भी हैं। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है ना कि आपको एग्ज़ाम निकालने से पहले ज़्यादा मेहनत करना होता है। एग्ज़ाम निकालने के बाद आपकी ज़िंदगी थोड़ी थम सी जाती है, मतलब उतना भी विशेष मेहनत नहीं है। हाँ, डेफिनेटली मेहनत सभी करते हैं, मैं मेहनत को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में गवर्नमेंट जॉब को देखूं तो प्राइवेट जॉब्स वाले जो एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट जॉब में जो अच्छे पद पर आसीन हैं, जो बढ़िया पद पर कार्य करते हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट जॉब होल्डर। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब को देखूं तो कहीं ना कहीं ये बड़ी स्पष्ट बात है कि अगर आप प्राइवेट जॉब में अच्छे पद पर हैं, एमएनसीज है, ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी है, अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स ज़्यादा मायने रखती है। तो इनकी सूर्य रेखा असामान्य थी, डेफिनेट रूप से ये बड़ी तरक्की को इंडिकेट कर रही थी और इस सूर्य रेखा को मैं ज़्यादा इफेक्टिव मानता हूँ। अब जो व्यक्ति कॉर्पोरेट लाइन में कार्य करते काम करते हैं, उनको आप बोलो गवर्नमेंट जॉब कर ले तो वो उनसे संभव नहीं है, क्योंकि वो उस काम के लिए आदी हो चुके हैं या फिर उनको वो कार्य बहुत पसंद है। मतलब उनकी कार्यशैली उस हिसाब से होती है, वो गवर्नमेंट जॉब वो कर ही नहीं पाएंगे, उनको इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि उनका स्किल सेट अलग होता है, उनका माइंड सेट अलग होता है। तो इनकी सूर्य रेखा जो नहीं अद्भुत है, एकदम तीक्ष्ण सूर्य रेखा है। जातक बहुत तेज होते हैं, दिमाग के बहुत तेज होते हैं, दिमाग बहुत तेजी से इनका कार्य करता है और वो कार्य दिख ही रहा है। उसके बाद रोज नए नए एडवेंचर्स आते हैं। अगर आप कोई एमएनसीज में जॉब करते हैं, कोई कॉर्पोरेट लाइन में जॉब करते हैं तो वो सूर्य रेखा बेशक इसको जस्टिफाई कर रही है कि आपके ज़िंदगी पर एडवेंचर आते हैं, आपकी ज़िंदगी पर चैलेंजेस आते हैं, उसको आप बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी समझदारी के साथ डील करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। चूंकि आपकी सूर्य रेखा सामान्य थी, बहुत गजब की थी और ये आपके गुणी नेचर को बताती है। मैं ये बता सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप बढ़िया कंपनी में जॉब करते हो तो आगे आपके करोड़ों का पैकेज भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर दिख रही है मुझे, एकदम गजब। जहां पर से जातक टैलेंटेड है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।
तो ये एक बहुत जबरदस्त पॉजिटिविटी है। उसके बाद दूसरी भाग्य रेखा देखो, क्या ही शानदार है, एकदम मजेदार। मतलब स्ट्रगल शुरुआती दौर में जरूर रहा होगा, लेकिन अपने पैरों पर जैसे आप खड़े हुए होंगे उसके बाद तो गजब की तरक्की की है जिंदगी पर आपने, बढ़िया है। और ये इनका एक प्रश्न था कि इस रेखा को लेके ये कंफ्यूज थे, ये भाग्य रेखा अथवा कुछ और है। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा और समझाना चाहूंगा। जनरली ऐसी भाग्य रेखा दिखती नहीं है, लेकिन ये भाग्य रेखा, अब इसको कैसे जस्टिफाई किया गया समझो। ये एक रेखा यहां से निकल के आई, चलो ठीक है, इसको हम शुक्र वलय भी मान सकते हैं, समझना। इसको मैंने भाग्य रेखा ही क्यों कहा, इसकी क्या क्लैरिटी थी, कैसे मैंने इसको देखा, कैसे मैंने इसको समझने का प्रयास किया, समझना मेरी बात। अब देखो ये भाग्य रेखा यहां से निकल कैसे चली है। मेन जो रीजन था इसको समझने का, वो रीजन ये था कि पहले तो यहां पर से कुछ ब्रांचेस ऐसे करके निकले इस रेखा से। तो ये ब्रांचेस दर्शाते हैं कि ऐसे भाग्य रेखा से ही निकलते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे भाग्य रेखा से ही निकलते हैं। उसके बाद जब इसको मैंने ठीक से देखा तो ये मुझे और एक अनुभव दर्शा रही है। देखो यहां से ऐसे करके गई, फिर यहां से और ठीक से देखने के बाद ना यहां से एक बारीक लाइन इसको आके जोड़ रही है, एक बारीक लाइन इसको आके जोड़ रही है। और जब मैंने एक भाग्य रेखा के दृष्टिकोण से चीजों को देखने का प्रयास किया, तो अगर कोई भाग्य रेखा मैं ड्रॉ करता हूं, एकदम सीधी लाइन हो, एकदम ऐसे करके हो, तो ये यहां पर आके मिल सकती है। तो डेफिनेटली ये भाग्य रेखा का ब्रांच है, डेफिनेटली इसको हम भाग्य रेखा के रूप से ही कंसिडर करना चाहेंगे। तो ये एक बेहतरीन पॉजिटिविटी थी। उसके बाद देखो तो बढ़िया दिखने वाली आपकी भाग्य रेखा से एक और ब्रांच जुड़ गई, जिसको हम कहते हैं चंद्र से जारी एक रेखा, जो कि भाग्य रेखा से जाके मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली रेखा है। और इसका एक और अर्थ होता है कि जातक को विदेशी दर्जे से धनलाभ दर्शाती है, जातक विदेशी दर्जे से धनलाभ कमा सकते हैं, धनलाभ कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। उसके बाद एक बुध रेखा यहां से बनी। इस बुध रेखा में कमाल की बात है, मैं आगे बताऊंगा, रिवील करूंगा इसको। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत और भी पॉजिटिविटी थी, जैसे देखो ये कुछ दो मुखी जीवन रेखा है, आगे ये बहुत अच्छी दिखने वाली आपकी जीवन रेखा है, बहुत कमाल है। स्ट्रांग लाइन से आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन, जो विशेषकर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। तो ये तब बढ़िया अवस्था है आपके हाथ पर। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त, तो बढ़िया पॉजिटिविटी है। माइंड रेखा अच्छी है, लेकिन इनके हाथ पर एक सीमियन लाइंस भी है, इसके अर्थ को भी समझाऊंगा, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। हालांकि ये एक प्रश्न भी थे कि इनको लाइनों को समझना है और कुछ कॉमन रेखाओं को समझना था। एक रेखा तो मैंने समझा दिया जो भाग्य रेखा जैसी दिख रही थी, लेकिन कुछ लोग के मन में इसको लेकर दुविधाएं, असमंजस की स्थिति बन सकती है, तो उसको मैंने प्रॉपर रूप से क्लियर करने का प्रयास किया। बाकी ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत जैसे शुक्र बढ़िया है इनका, मंगल बढ़िया है, बृहस्पति भी अच्छा, सैटर्न, सन, मरकरी अच्छे, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बड़े अच्छे कंडीशंस में है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक राजयोग कारक अवस्था को दर्शाती है। यहां से भी जातक की जिंदगी पर राजयोग का फल आता है, जातक एक बढ़िया जिंदगी बिताते हैं। अब तो ये हो गई पॉजिटिविटी, जो कि बढ़िया पॉजिटिविटी है। अब थोड़ी सी ना हम रेखाओं को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। डेफिनेट रूप से इनके हाथ पर सीमियन लाइंस है, ये आपकी भावुकता को दर्शाता है। अगर आपके अंदर भावुकता नहीं थी, अगर आपके अंदर एक सही डायरेक्शन वाली भावुकता नहीं थी, तो आपने कैसे कहा कि आप चैरिटी करना चाहते हैं, आप लोगों को कष्ट में नहीं देख सकते, आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। बेशक अभी भी ये कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। तो इसी में लाइंस यहां से भी प्रूव होता है कि जातक भावुक है, जातक के अंदर अच्छी भावुकता है, जातक इमोशनल है। लेकिन कभी कभी वो इमोशंस जब बढ़ जाता है ना, जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो आपके लिए वो हानिकारक हो जाता है। हानिकारक किस संदर्भ में होता है? मान लिया जाए आप ज्यादा भावुक हो गए, आपने पैसे रखे अपने घर के काम के लिए, आपने पैसे रखे अपने जरूरी के काम के लिए, लेकिन कोई व्यक्ति आपके पास आया, मे बी चांसेस है उस व्यक्ति को उतनी आवश्यकता ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने आपके पास अपनी आवश्यकता को दिखाया, लेकिन आपको तो भेदभाव करना है नहीं, आप तो भावुक व्यक्ति हैं। आपने भेदभाव नहीं किया, आपने उस व्यक्ति को समझने का प्रयास नहीं किया और आपने जरूरत के पैसे उस पर खर्च कर दिए। पता चला कि आपका वो काम तो रुक गया, लेकिन उस व्यक्ति को उस चीज का भी कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति के पास कमी नहीं था, वो आपको परेशान करने के लिए आया था। तो उस केस में सीमियन लाइंस खराब हो जाती है। केवल सीमियन लाइंस अगर हाथ पर दिखे तो पैसे लेन देन का काम मत करो, नहीं तो भावुकता में गलती करोगे, ठगाओगे, ये 100% श्योर है। अब बात करते हैं कि इनके सेंस में क्या हुआ, इनके केस में क्या हुआ। इनके केस में हुआ कि इनकी जो है ना माइंड रेखा भी बड़ी अच्छी थी इनके हाथ पर। तो मैं हमेशा से कहता हूं, अगर सीमियन लाइंस के साथ आपको मस्तिष्क रेखा भी दिख जाए, तो फिर समझ लो ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। ऐसे व्यक्ति को बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं होती। ये लोग सेंसेबल होते हैं, अच्छी
तरीके से जिंदगी पर कार्य करते हैं, डेफिनेट रूप से ये भावुक होते हैं। भावुकता तो इनका स्वभाव में है, भावुकता तो इनके नेचर में है, वो तो होता है। लेकिन ये लोग सेंसेबल तरीके से कार्य करते हैं। जैसे अभी इन्होंने भावुकता दिखाई, इन्होंने चैरिटी का क्वेश्चन किया मेरे से, लेकिन एक सेंसेबल तरीके से, ताकि मैं कमा के करना चाहता हूं, मैं करोड़पति पहले बनना चाहता हूं, ये नहीं कि मैं लुटा के करना चाहता हूं। दो टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं लुटा के करने वाले, एक होते हैं कमा के करने वाले। एक अपने आप को पहले उस लायक बनाते हैं, स्टेबल होते हैं, फिर करते हैं। एक होते हैं जो कुछ भी नहीं होते लेकिन फिर भी उनको करना होता है। एक एक व्यक्ति को हम बेवकूफ की श्रेणी में रखते हैं और एक व्यक्ति को हम समझदार की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन दोनों ही व्यक्ति में इमोशंस कॉमन रहता है। तो दोनों ही व्यक्ति के हाथ में मे भी चांसेस है सीमियन लाइंस अवस्थित हो। तो इसका अर्थ सीधा सा है कि सीमियन लाइंस वाले व्यक्ति को पैसे लेन देन नहीं करना है, सोच समझ के कार्य करना है, एकदम भावुकता में बह के कार्य नहीं करना है। चूंकि इनके हाथ पर मस्तिष्क रेखा थी, तो पहले ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, फिर आगे चल के कोई कार्य करना चाहते हैं, जो कि बड़ा उचित इनका सोच था। तो ये डिफरेंसेस मुझे समझाना था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था उन सभी व्यक्ति के लिए जिनके भी हाथ पर सीमियन रेखा है। तो अभी ये समझ लिया आपने। बाकी अब कुछ नेगेटिव चीज पर मैं विचार करूंगा। तो नेगेटिविटी डेफिनेट रूप से सबके हाथ पर होती है, अगर आपके हाथ पर होगी तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। तो यहां पर से देखो, पहले तो डिसीजन मेकिंग, शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही होगी, मतलब निर्णय लेने में थोड़ी समस्याएं आन पड़ी होंगी। उसके बाद फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाता है कि जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। पैसा जमा करने वाली टेंडेंसी इनकी नहीं रहती, पैसा इनसे ज़्यादा खर्च होता है। ये पैसे ना चाहते हुए भी खर्च करते हैं, जिसके बाद इनको मे भी चांसेस है कि एक अफसोस ज़रूर इनके पास इनको हो सकता है कि मैंने ज़्यादा कर दिया क्या, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। ये हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आपने देख लिया, ये दो नेगेटिविटी थी। आगे हम विचार करते हैं। तो अगर मैं आगे दिखाऊं आपके हाथ पर और क्या चीज मुझे दिख रहा है, तो आगे आपके हाथ पर कुछ और चीजें भी मुझे दिख रही है, वो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ एक दबाव, कुछ एक इमोशनल दबाव का ये परिचय करा रहे थे, जब हालांकि ये सामान्य थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। उसके बाद अगर मैं आपके हाथ पर दिखाऊं, आपके हाथ पर और क्या नेगेटिविटी दिख रही है, कुछ तो एक विपरीत परिस्थिति का योग बने हैं अभी है, और एक हल्की सी राहु लाइन जैसे दिख रही है मुझे, मैं दिखाऊंगा, उसको समझाऊंगा। उसके बाद थोड़ा बृहस्पति में दबाव था, तो स्टार्टिंग फेज में स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। बाद बाकी बुध रेखा अगर बड़ी बन जाती तो फिर तो बहुत बल्ले बल्ले था, लेकिन ये बनी नहीं। तो इनका प्रश्न थे, क्या मैं करोड़पति बन पाऊंगा? तो देखो, जैसी आपकी सूर्य रेखा और जैसी आपकी ये बड़ी सी मनी ट्रायंगल भी बनी और बड़ी सी ग्रेटर ट्रायंगल भी बनी, तो ये जिंदगी पर पैसे को आकलन इंडिकेट तो करता है। अब थोड़ी और पॉजिटिविटी को मैं इंक्रीज कर दूंगा। आपकी कुंडली को देख के थोड़े और भाग्य रेखा या फिर जो आपके धन भाव का स्वामी होगा उसमें बल प्रदान कर दिया जाएगा, तो पैसे डेफिनेट रूप से आपके पास आएंगे, डेफिनेट रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। और आप एक अच्छे सोच से आगे बढ़ रहे हैं तो पैसे कमाने वाले अतली तो है। मनी ट्रायंगल, ग्रेटर ट्रायंगल जातक को करोड़पति बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस केस में जातक करोड़पति बन सकते हैं, तो ये बहुत श्योर है। तो आप बनोगे, बस आप ऐसे सोच से कार्य करो, ऐसे डेडिकेशन, ऐसे समर्पण से कार्य करो और जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। डेफिनेट रूप से आप जिंदगी पर तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे के जिंदगी को हम कवर कर लेते हैं। तो देखो, जीवन रेखा क्या दिखा रही है। स्ट्रगल्स डेफिनेट रूप से आपने किया है, कुछ मानसिक तनाव के भी योग थे, लेकिन प्रगति के योग थे, तो कुछ अपॉर्चुनिटी जिंदगी पर आगे रहती है। एक आपके 21वें वर्ष में कोई नौकरी प्राप्ति के योग थे, एक 22वें में था। 22-23 वर्ष से आप ओवर मैच्योर हो चुके हैं। 23 वर्ष के बाद अच्छी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, अच्छी समझदारी आ चुकी है। 23 वर्ष के बाद जिंदगी ठीक थी। आपकी 26वें वर्ष में बढ़िया तरक्की थी। 28 में बहुत जबरदस्त तरक्की। ऐसे व्यक्ति शादी के बाद तरक्की करते हैं, इनकी धर्मपत्नी इनके लिए भाग्यशाली होती है। 28 के बाद एक तकरीबन 34 वर्ष के आसपास थी। फिर तकरीबन 40 वर्ष में तरक्की थी। 40 वर्ष से कुछ चैलेंजेस आपकी जिंदगी पर जरूर आए। फिर एक आपके 42 वर्ष में तरक्की थी। 43-44 में एक नॉर्मल राहु रेखा मुझे दिख रही है। हालांकि इसका रेमेडी करना बहुत जरूरी है। एक ही राहु रेखा है जो कि ताकतवर है, बाकी मैं बता दूंगा। फिर आपकी 44 में बड़ी तरक्की है, फिर आपके 45 में बड़ी तरक्की है, फिर आपके 45 में बड़ी तरक्की है, 46-47 में है, फिर आपके 50 में तरक्की है, फिर 53 में तरक्की। आगे भी जिंदगी पर एक बड़ी यात्राएं हैं। 53 के बाद ये तकरीबन आपके 55 वर्ष के आसपास है, भी एक बहुत बढ़िया तरक्की। 57 वर्ष में आगे भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त है, स्ट्रांग लाइफ लाइन है। 55 के बाद भी, 60 के बाद भी बड़ी यात्राएं हैं। 60 के बाद एक ट्रायंगल है आपके 70 तक, 70 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त, मतलब विशेष दिक्कत नहीं है। मंगल रेखा बहुत कमाल है हाथ पर, मतलब जातक
हाईली एनर्जेटिक होते हैं, एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, और जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करता है। इस केस में जिंदगी पर तरक्कियां अवश्य ही होती है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा सोच है आपका, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो ये इनके क्वेश्चन थे, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी इनके तरीके हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है, मध्य में इसके बाद सफलता को पाते लगभग 5 अच्छे कंडीशंस में। राज्यों कार्यगति को दर्शाती है 75%, मतलब जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। लाइफ में जो इनको चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो कंफर्ट चाहिए, वो ऐसे जातक को जिंदगी पर अवश्य ही मिलता है, ये बड़ा स्पष्ट है। बाकी देखो तो और भी चीज़ें, जैसे गुलाबी हथेली है, ये धन को आगमन को दर्शाती है, मतलब धनागमन की स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, पैसे कमाने की इच्छा और तमन्ना रहती है, और जिंदगी पर पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जिंदगी पर पैसा बहुत ज़्यादा कमाते हैं, इसमें तो बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है, बिल्कुल संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को लेकर संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, उसके बाद आगे विचार करने का हम प्रयास करते हैं और दिखाते हैं चीज़ों को। उसके बाद देखो तो थंब, एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, स्ट्रांग तर शक्ति। 2 लाइन्स है जो भी जिंदगी पर किया, अपने ही दम पर किया है विशेषकर। बाकी ये देखो, ये लाइन्स है जो कि आपको डिजायरेबल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हैं, व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं। उसके बाद देखें तो स्ट्रांग आपके डिज़ायर्स आपके कोई इंडिकेट कर रही है, यहाँ से भी देखो बढ़िया डिज़ायरेबल है। फिर यहाँ से भी देखो कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने जो आपके डिज़ायर्स महत्वाकांक्षी नेचर को दर्शाती है। इच्छा और शक्ति बड़ी कमाल है, जातक बहुत ही अच्छे इच्छा और शक्ति का मालिक है, ज़बरदस्त थंब है आपका। फिर देखो समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है कि ऐसे जातक थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। ये कुछ लाइंस आपके हाथ पर बनी है, ये लाइंस दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे हैं दिल के। बाकी यहाँ से दबाव है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है, ये छोटी बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है, इंडिकेट करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मत है, बुध फिंगर छोटा है। तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति थोड़े स्टार्टिंग फेज में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स का शिकार हुए होंगे, बाद बाकी 30 वर्षों के बाद ये सामान्य हो जाता है। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय डेफिनेट रूप से कराती है, बहुत जबरदस्त। फिर देखिए आपकी बृहस्पति, यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल्स रहते हैं शुरुआती दौर में, बाकी बृहस्पति है वैसे अच्छी। 28 वर्ष के बाद बढ़िया तरक्की किया, मान सम्मान जिंदगी पर मिला, एक स्क्वायर सा डेवलप कर रहा है। 36 वर्ष के बाद जिंदगी पर स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, माइंड के बहुत तेज होते हैं, दार्शनिक सोच के व्यक्ति होते हैं, सेवा भावी होते हैं, दूसरे के लिए करना हमेशा इनको पसंद होता है, और किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ये जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के बहुत तेज हैं, और इधर रेखा के साथ तो सीमेन लाइंस बन गई। हालांकि इसका कोई साइड इफेक्ट ये जो योग नहीं आया होगा, क्योंकि एक माइंड रेखा भी तो आपके हाथ पर थी। बाकी आपके ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है डेफिनेट रूप से, बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, लेकिन फिर भी सीमेन लाइंस को लेकर थोड़ी नेगेटिविटी रहती है, जैसे इमोशंस को लेकर। तो अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखना है, बाद बाकी विशेष दिक्कत इस लाइन से आपको होगा नहीं। कुछ नेगेटिविटी दूर करने के लिए कुछ ट्राइंगल्स वगैरह है ही, तो वो नेगेटिविटी आपकी जरूर से दूर कर रही है, उस बात को लेकर लोड भी नहीं लेना है। उसके बाद देखो तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती है, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक। बाकी ये सब भी भाग्य का ब्रांच है, भाग्य का धनी है, और यहाँ से भी एक लाइंस गई है, तो कहीं ना कहीं विदेशी दृष्टि से धनलाभ को इंडिकेट करती है। इस केस में जातक विदेशी दृष्टि से धनलाभ कमाते हैं, बृहस्पति तक गई है, सरकारी क्षेत्र से भी धनलाभ होता है। तो मे भी चांसेस है आप करो या आपकी वाइफ करे या आपके बच्चे करे, सरकारी क्षेत्र से धनलाभ आपके जिंदगी पर होने के प्रॉपर चांसेस है, प्रॉपर चांसेस है। उसके बाद देखो लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, इंसान बहुत समझदार मानसिकता का है, समझदारी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, समझदारी से कार्य करते हैं, और बहुत बड़ा काम करके जिंदगी पर दिखाते भी हैं, ये बड़ा स्पष्ट है। जबरदस्त आपकी सूर्य रेखा यहां से भी गई है, जो पैतृक संपत्ति के साथ को इंडिकेट कर रही है, और बढ़िया सूर्य रेखा यहां से भी है। ये सूर्य रेखा दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति ओवर टैलेंटेड है, जबरदस्त। यहां से ट्राइंगल्स है, तो ये ट्राइंगल्स दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति निसंदेह बहुत बहुत तेज होते हैं, और कहीं ना कहीं ट्राइंगल्स ये इंडिकेट करती है कि आपकी प्रॉपर्टी डेफिनेट रूप से बनती है। यहाँ से भी प्रॉपर्टी के योग थे, जो कि 36 वर्ष के बाद ही सक्रिय थे। एक प्रॉपर्टी तो लिया है, बाकी आगे भी आप प्रॉपर्टी लेने के चांसेस बनेंगे। यहाँ से एक थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर है, कभी कभार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते होंगे। सनवर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रॉन्ग लाइन से इंसान है, बहुत तेज दिमाग के, बहुत तेज। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार का कमी नहीं, पराक्रम, हद से ज़्यादा कुछ करने का समर्पण, हद से ज़्यादा आयु, दीर्घायु। चंद्रमा अच्छा है, बढ़िया प्रगति होती है जिंदगी पर, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है।
और यहाँ से देखो एक लाइन से ये दर्शाती है कि इंसान के विदेशी दर से धन लाभ होगा। विदेशी दर से धन लाभ को ये इंडिकेट करती है प्रॉपर रूपे। ये तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है मुझे। चंद्रमा बढ़िया है तो पैसा जिंदगी पर कमाते हो। कुछ दो मुखी जीवन रेखा यात्राएं रहती हैं। भाग्य रेखा एक ए से सक्रिय है, वही जो तकरीबन 18-19 वर्ष के बाद से है, और बाकी उसके बाद बढ़िया पैसा कमाया है। जिंदगी पर एकदम मेजर चेंज 28 वर्ष की आयु से आया। उसके बाद तो कंटिन्यू लाइफ लाइन भाग्य रेखा अच्छी थी। 36 वर्ष के बाद भी कमाल थी, 55 वर्ष के बाद भी बेमिसाल है। बुध रेखा अच्छी मनी ट्रायंगल के साथ साथ ग्रेड ट्रायंगल भी बनाई है। पैसा जिंदगी पर बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ से भी देखो एक प्रोग्रेस लाइन बहुत जबरदस्त है। शुक्र बढ़िया है, पत्नी पक्ष से धन लाभ, प्रॉपर लग्जरी के लाइंस, नॉर्मल स्ट्रेस रहे हैं, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल, शादीशुदा जिंदगी भी बढ़िया चलती है, अच्छा कंफर्टेबल लाइफ रहता है आपका। मंगल भी बढ़िया है, फालतू का सोचते भी नहीं है आप। मंगल रेखा बहुत जबरदस्त है, जीवन रेखा चायु दीर्घायु, नॉर्मल टेंशन के योग है। व्यक्ति फालतू का नहीं सोचते, अपने काम पर ध्यान देते और काम करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।